गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहैल और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे एक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया डिस्ट्रॉय नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ बैक आफ्टर 850 ईयर्स। वाह! तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार, वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत का गौरव, भारत का इतिहास, नालंदा यूनिवर्सिटी ये फाइनली वापस आ चुकी है। 815 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस है बन चुका है। इतिहास में जो एक ट्रेजेडी हुई थी, वापस उसकी एक आप कह सकते हैं नई शुरुआत हो चुकी है। वाह, नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। देखिए, ये छोटी बात नहीं है कि आज 2024 में भी 815 साल से भी ऊपर हो चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय हुए। मगर आज भी जब हमें प्रेरणा चाहिए होती है, जब हमें चाहिए कि एक डायरेक्शन के आगे देश कैसे बढ़ेगा, साइंटिफिकली हम आगे एडवांस कैसे करेंगे, हम फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को खड़ा करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की गई इमेजेस है, मगर इससे आप समझ पाओगे कि उस टाइम 1193 में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी जब एक इन्वेडर आया इंडिया में और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। जो यहाँ पर स्कॉलर्स थे उनको मार दिया और पूरी दुनिया को मैं कहूंगा कई सदियों पीछे धकेल दिया, क्योंकि जो नॉलेज नालंदा विश्वविद्यालय में थी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, वेरियस टॉपिक से रिलेटेड जो यहाँ पर नॉलेज थी, जो यहाँ पर श्लोक थे, ये पूरी दुनिया को बेनिफिट कर सकते थे। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर ज्यादा तो नहीं बोल रहा, अतिशोक्ति तो नहीं कर रहा कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर सकता था, देखिए ये मेरे शब्द नहीं है। आप फॉरेन मीडिया देख लीजिए, दुनिया भर के जो वेरियस रिसर्च पेपर्स हैं अबाउट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, वो पढ़ लीजिए। हर जगह आपको एक सेंटेंस कॉमन मिलेगा, नालंदा द यूनिवर्सिटी दैट चेंज द वर्ल्ड। हम काफी बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैसे मैं आपको बता दूं बहुत प्राचीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी आज से 1100 साल से भी पहले 1096 AD में स्थापित हुई थी। मगर एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्थापित होने से 500 साल पहले ही नालंदा विश्वविद्यालय बन चुका था और दुनिया भर से 10,000 स्टूडेंट्स इंडिया में आते थे पढ़ने के लिए। और जो योगदान वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट निकले हैं, यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई है जिसके बेसिस पर बाद में पश्चिमी सभ्यता ने बड़ी बड़ी इन्वेंशंस करी। ये सब काम एशिया के लिए, मैं अगेन सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगा, पूरे एशिया की बात करूंगा, एशिया के लिए नालंदा विश्वविद्यालय कर सकता था। मगर एक आप अपने आप में कह लीजिए ट्रेजेडी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, इसको कभी जलाया नहीं गया, यहाँ के प्रोफेसर्स को कभी मारा नहीं गया। मगर नालंदा यूनिवर्सिटी का आप कह लीजिए फेट, किस्मत बहुत ज़्यादा खराब थी। और मैं जितना हिस्ट्री में पढ़ता हूँ कि किस तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने बचा के रखा है, उतना मैं सोचता हूँ काश हमारे यहाँ भी लोग इतना दूर का सोच पाते। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में आपको पता होगा, नाजी जर्मनी और यूके ये आमने सामने थे। रोजाना नाजी जर्मनी के बॉम्बर्स यूके में बॉम्बिंग करते थे, यूके के बॉम्बर्स जर्मनी में बॉम्बिंग करके आते थे। कई सालों तक ये आम बात रही। मगर उस वक्त एडोल्फ हिटलर और यूके के लीडर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो रखी थी कि हम एक दूसरे की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेंगे। हो सकता है कि कभी सिविलियन पॉपुलेशन को भी गलती से टारगेट कर लिया जाए, बट यूनिवर्सिटीज को नहीं छुएंगे। ये एक जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग थी कि यूके, जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज हैं, बर्लिन यूनिवर्सिटी, वेरियस ऑड यूनिवर्सिटीज,
उनको बॉम्ब नहीं करेगा। और हिटलर ने भी अपनी एयरफोर्स को साफ साफ कहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बॉम्ब मत कर देना। ऑब्वियसली इसके पीछे हिटलर का एक ये भी सपना था कि जब वो यूके को कब्जा लेगा तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो उसके लिए एक ज्यूल होगा, जो वहां पर साइंस प्रोड्यूस होती है, जो वहां पे नॉलेज प्रोड्यूस होती है, वही हिटलर के एम्पायर को आगे लेके जाएगी। तो यह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन लोगों को पता था कि यूनिवर्सिटीज अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो एक पूरी सभ्यता कई सदियों पीछे चली जाती है। और नालंदा यूनिवर्सिटी सिंस ग्लोबली इतनी जरा फेमस थी, दुनिया भर से स्टूडेंट्स, चाइना से, टर्की से, मॉडर्न डे इंडोनेशिया से, एशिया के कई जो और मॉडर्न डे कंट्रीज हैं, थाईलैंड, म्यांमार, दूर दराज से स्टूडेंट्स यहाँ पर नॉलेज लेने के लिए आते थे। तो ऑब्वियसली इन्वेडर्स को भी पता था कि इस यूनिवर्सिटी को अटैक करेंगे ना तो लूट बड़ी मिलेगी। सिंस हजारों लोग यहाँ पर है तो काफी कुछ ये लोग लूट पाएंगे। और इसलिए सबसे पहली बार नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक हुआ था 455 एडी के आसपास, जब हंस ने, जी हाँ, हन एम्पायर जो सेंट्रल एशिया में एग्जिस्ट करता था, जिनका एक बहुत ही फेमस लीडर था अटिला द हन, जिसने पूरे यूरोप में कहर बरसा रखा था, उसने अटैक किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। नाउ ये अटैक काफी बुरा था मगर पूरी यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। फिर एक और अटैक हुआ 7th सेंचुरी में, जब उस वक्त के जो बंगाल के एम्परर थे उन्होंने अटैक किया था इस यूनिवर्सिटी को। उस टाइम रीजन था पॉलिटिकल टेंशंस, मगर तब भी पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रॉय हो गई, सब कुछ जला दिया गया। ये यूनिवर्सिटी फिर वापस खड़ी हो गई। जो अल्टीमेट अटैक इस यूनिवर्सिटी पे हुआ, जिसके बाद ये यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं हो पाई, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, वो अटैक किया था बख्तियार खिलजी ने। ये एक जनरल था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर सर्व कर रहा था। टर्किश था, इंडिया का था भी नहीं। शायद एक बार को आप कह सकते हैं ये इतना ज्यादा इल इन्फॉर्म था, इतना अनएजुकेटेड था कि इसको पता ही नहीं होगा कि ये कर क्या रहा है, ये पूरे एशिया को कितनी सदियां पीछे धकेल रहा है। मगर तब भी हिस्ट्री में जब हम फैक्ट्स पढ़ते हैं कि 90 लाख बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स को जला दिया गया, तो जनरली मन में एक सवाल आता है कि पता नहीं कितनी नॉलेज, कितने फॉर्मूलाज, कितने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में इन मैन्युस्क्रिप्ट पे लिखा होगा, जो इंडिया के कई स्कॉलर्स को इन द फ्यूचर आगे एम्पावर कर सकते थे। और आप सोच कर देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी का जलना ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी कि कई सदियां बीत गई, 800 साल बीत गए, हमारे देश के स्कॉलर्स भूल नहीं पाए कि नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ क्या हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इन्होंने 2006 में कहा था कि क्यों ना बिहार में जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था, इसके बिल्कुल साथ में हम एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी बनाएं, दुनिया भर की कंट्रीज को इनवाइट करें, उनके स्टूडेंट्स को इनवाइट करें, एक शुरुआत करें कि फिर से नालंदा विश्वविद्यालय खड़ा होगा। क्योंकि देखो, नालंदा अपने आप में आज भी एक ब्रांड है एजुकेशन की दुनिया में। जो लोग जानते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, जिनको हिस्ट्री के बारे में पता है, नालंदा यूनिवर्सिटी ये नाम सुन के ही उनके माइंड में रिस्पेक्ट आती है। तो सरकार ने उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पास किया। भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया। कई कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया गया कि आप भी यहाँ पर योगदान दीजिए, आप भी अपने आइडियाज दीजिए, आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो यहाँ पर कोर्स होगा, जो सिलेबस होगा उससे रिलेटेड, और वापस नालंदा विश्वविद्यालय को खड़ा करते हैं। और अभी जो इसका नया कैंपस है ये भी हो चुका है इनॉग्रेट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ बोला है कि इस यूनिवर्सिटी के वापस खड़े होने से इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, जो एक टाइम पर दुनिया भर में प्रसिद्ध थी, ये वापस री इंट्रोड्यूस होगी ना। हो गया, देखो सॉफ्ट पावर तभी बन पाएगी जब यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स आएंगे। तो बिहार की एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स को लाना, इट विल बी चैलेंजिंग काफ़ी, क्योंकि इंडिया की इमेज हमको काफ़ी इसमें इम्प्रूव करनी होगी, हमें एश्योरेंसेस देनी होगी बाकी कंट्रीज को कि आपके जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आएंगे ये बिल्कुल सेफ रहेंगे, यहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। परहैप्स ये करने के लिए सरकार को बहुत सारे ग्रांट्स भी देने पड़े इस यूनिवर्सिटी को। तो देखना होगा इवेंचुअली नालंदा यूनिवर्सिटी जो नाम है ये हमने वापस बोर्ड पे लगा दिया है, यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है, मगर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आज से कई हजार साल पहले इस यूनिवर्सिटी में मिला करती थी, क्या वही एजुकेशन हम दे पाएंगे आज के समय या नहीं, ये देखना होगा। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, बट ईदर वे एक शुरुआत हो चुकी है। हिस्ट्री में जो एक ट्रेजेडी हुई थी, हमारी कोशिश है कि उस ट्रेजेडी को पीछे रख के हम एक नई शुरुआत करें। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हाल ही में एक डिक्लेरेशन, एक कम्युनिक, ये काफी ज्यादा न्यूज में था, कम्युनिक ऑन ए पीस फ्रेमवर्क, इस पर इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया था। स्विट्जरलैंड में इंडिया ने कहा था कि हम इस पर साइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि दूसरा कंट्री, इंपॉर्टेंट कंट्री यहाँ पर इन्वॉल्व है ही नहीं।
इस टॉपिक पर मैंने एक पूरी वीडियो भी करी थी अपलोड आप लोगों के लिए। आपको बताना है कि जो ये पीस फ्रेमवर्क था जो रिसेंटली काफी न्यूज पे था, जिस पर इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया था, ये किन दो कंट्रीज के बीच में पीस स्थापित करने की बात कर रहा था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया नेपाल, जापान चाइना, इंडिया चाइना या फिर रशिया यूक्रेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। वाह, बिल्कुल यार, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। काफ़ी खुशी हो रही है, आखिर एक इतने साल 800 साल प्लस से गुजर चुके हैं और आज एक जब देखा तो काफ़ी एक शॉकिंग थे। अचानक से एक हमारे सामने जब वीडियो आई है कि देख ले पीछे एक इस पर एक वर्किंग एक जारी थी, लेकिन फिर भी एक जो पहले एक बुक्स थी या एक जो एक प्रोफेसर थे या जो एक नॉलेज था या इतनी ज़्यादा बुक्स थी ना, वो तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी है कि एक यूनिवर्सिटी एक दोबारा से खड़ी कर दी गई है, एक बना दी गई है, बहुत खूबसूरत बनी है, सेम एक रखा गया है। और पीएम मोदी ने पहले ही अपना भाई एक काम जो है ना, एक प्राइम मिनिस्टर बनते ही अपना काम शुरू कर दिया है, ये सबसे एक बढ़कर है। लेकिन ये कि एक वो बुक्स होती ना तो आज एक बहुत ज़्यादा एक पूरे वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था। इतनी ज़्यादा एक वो बुक्स थी एक पढ़ने वाली या उनमें इतनी ज़्यादा नॉलेज थी, लेकिन क्या पता था जो पढ़ते थे नहीं, जिनको पता नहीं था, तो उन्होंने ये काम किया था। नहीं वाकई सही है यार, एक बहुत एक मतलब कि एक बड़ी एक बात है। अब देखो ना, जैसे एक मतलब कि इतना एक अरसा हो गया, इतने एक साल बीत गए, और जब भी हम एक सुनने को मिलता था ना यूनिवर्सिटी के बारे में, तो काफ़ी एक हमें भी दुख लगता था कि यार देखो ना कितना नॉलेज था, एक कितने मतलब के एक बड़े बड़े एक टीचर थे उसमें जिनके पास इतना नॉलेज था और जिन्होंने एक प्रैक्टिकली चीज़ें एक देख कर लिखी हुई थी। चाहे उसमें हर चीज़ आ जाती है, मेडिसिन को लेकर, एक साइंस को लेकर, और एक प्योर चीज़ उन्होंने लिखी हुई थी। एक फिर भी ना एक काफ़ी बुरा हुआ जब मतलब कि यूनिवर्सिटी जली और वो लोगों को इस चीज़ का नहीं कदर था जिन्होंने भाई एक जलाई। और आज देखो भाई इतने साल बीत गए और फिर भी अब ये नहीं हम बोलते कि वही बात रहेगी, वो बात कभी नहीं आएगी, चाहे मतलब कि जो भी हो जाए, लेकिन कम से कम एक नाम तो बचता रहेगा भाई, एक जिंदा तो चीज़ की है ना। देखो ऐसे ही है, एक हिस्ट्री को कोई बंदा नहीं ख़त्म कर सकता, एक बड़ा नाम, एक बड़ा जो रुतबा है ना वो ख़त्म नहीं होता। लेकिन ये कि बिल्कुल सर की बात ठीक है कि एक अनएजुकेटेड एक बंदा था, एक जिसने जो है ना वो मतलब जिसको एक चीज़ की कदर ही नहीं थी, ना वो खुद इस चीज़ के बारे में जानता था, और आया उसने एक इतना बड़ा लॉस कर दिया। और जिस तरह अभी भी देख लो, एक वर्ल्ड एक जैसा नालंदा यूनिवर्सिटी का एक नाम आता है तो उसके ऊपर यही एक हर किसी की थिंकिंग होती है कि वो एक बहुत बड़ा ख़जाना था बुक्स के हवाले से, नॉलेज के हवाले से, जिसमें हर तरह का नॉलेज था। आप देख लो कि 90 लाख के करीब उसमें बुक्स थी, और कितनी कितनी बड़ी बुक्स होंगी, क्या क्या उसके अंदर मौजूद होगा। तो ये एक छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये कि आप जब भी इस चीज़ के ऊपर एक कोई भी वीडियो देखेंगे, जब भी इसका नाम आएगा, लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी। उसकी वजह ये कि जो है ना वो ये एक ऐसी विरासत थी जिसको कोई बंदा बचा नहीं सका, जिसका जो है ना वो हमेशा दुख रहेगा। लेकिन देखा जाए तो भाई अब एक ग्रेट स्टेप है एक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और पीएम मोदी ने जाके भैया एक उसकी ओपनिंग तो की है, लेकिन ये कि कम अज़ कम एक वहाँ पे दोबारा एक स्टडी वाला सीन जो है ना वो शुरू हो जाएगा, और एक ग्रेट स्टेप है। और जो है ना वो आस्ता आस्ता इसको एक अच्छे लेवल के ऊपर दोबारा लेके ज़रूर जाएंगे। नहीं वाकई सही। अब देखो ना, एक यूरोप का एक कुत्ते का भाई वैर रहा है एक दूसरे के दरमियान है, लेकिन फिर भी ना उन्होंने ये चीज़ पर वो कभी नहीं आए। सही बात। चाहे जितना भी नुकसान, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि जो हमारा एक नॉलेज है, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, इनको एक हम एक मतलब के एक नुकसान पहुँचाए, क्योंकि दोनों साइड से उनको पता था भाई आने वाला जो फ्यूचर है ना वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी एक ये ना हो कि हम एक नुकसान कर बैठे, अपना तो आप गवाएंगे। लेकिन उन्होंने पीछे ज़रूर एक सोचा, जो यूनिवर्सिटी उन्होंने नहीं मतलब के तबाह किया अपनी हिस्ट्री को लेकर, वो उनका बहुत एक अच्छा स्टेप था। लेकिन इधर भाई ऐसा नहीं स्टेप हुआ और एक बहुत बड़ा एक खजाना खो बैठे। अब पीएम मोदी ने भाई फिर से ये स्टेप लिया है और बहुत बड़ी बात है, एक अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।